performed by a living organism to survive and maintain their life. ठीक, पहला पॉइंट क्या है? न्यूट्रिशन. ये क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. ये क्या है? एक प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. देन हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन. पहली प्रोसेस थी. दूसरी प्रोसेस क्या होती है? रेस्पिरेशन. क्या है रेस्पिरेशन? डेफिनेशन बोलना. Process of transporting useful and non-useful substance from a part to another part of the body. Process of transporting क्या लिखा है? Process of transporting useful and non-useful substance from part to another part of organism या फिर body. देन क्या होगा? एक्सक्रीशन. क्या है ये एक्सक्रीशन? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट. पहले हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन and heterotrophic nutrition. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है. फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉप्स, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉप्स एंड पैरासाइट. ये पैरासिटिक. क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन. एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में. फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या कहता है? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हो उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. रिपीट. Organism prepare their own food is called autotrophic nutrition. तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा? जिसमें हम ऑर्गेनिज्म लाइट को बनाते हैं. यूटिलाइज लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड. यूटिलाइज light energy to prepare food. मतलब जो लाइट एनर्जी का यूज करके खुद का खाना बना लेते हो वो कैसे न्यूट्रिशन होते हैं? वो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं?
फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, एग्जाम्पल्स क्या होंगे? ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चा? यूटिलाइजेस केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, यूटिलाइजेस केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड। जो केमिकल का यूज करके अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम क्या है? नाइट्रोबैक्टीरिया या नाइट्रोसोमनस। एक हो गया नाइट्रोबैक्टीरिया, एक हो गया नाइट्रोसोमनस। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये 3 तरीके का होता है। जो अपना खाना दूसरे की हेल्प से बनाते हैं, जो खुद के खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें 2 पॉइंट लिखवाना है मुझे और इसका डिफरेंस पूछिएगा। ऑर्गेनिज्म फीड बाय ingesting whole food material. Organism feed by ingesting whole food material is called holozoic nutrition. And food is digested and absorbed inside the animal body is called holozoic nutrition. 2 डिफरेंस है ना ये। एग्जाम्पल ह्यूमन, काउ, डॉग, पैरामीशियम, अमीबा। ठीक। सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं बेटा? सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर या मटेरियल। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर डेड एंड डिकेइंग, सड़े गल मर जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, उससे जो अपना खाना बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक। फूड इज डाइजेस्टेड externally and then nutrients are absorbed, जैसे ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम। आपने देखा होगा कभी भी आप बाजार जाओ, ब्रेड लेकर आओ, कहते हैं ना ब्रेड की एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी होती है, 2 से 4 दिन की। अगर 2 से 4 दिन में आप उसे खा नहीं लेते हो तो आपने देखा उसके ऊपर फंगस लगते हैं, फंगस लग जाते हैं वाइट कलर के, तो ये डेड एंड डिकेइंग होते हैं। मतलब तब वो ब्रेड कैसा हो जाता है? डेड होके सड़ जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिया, कौन कौन है? ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम। तो मशरूम वो मर जाता है तो उसको दूसरे लोग खाते हैं या वो दूसरे लोग खाते हैं? सड़ जाते हैं, दूसरे लोग खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, हम लोग कौन खाएगा? सड़ने की बात है, इंसान तो खाएगा नहीं। पैरासाइट या पैरासिटिक nutrition. Organism derive nutrition from plants organism without killing them. Sorry. Organism derived nutrition from plant or animals without killing them and obtain nutrition by living on Axis inside the host. Axis inside the host. Example? Leaves or leaves. Lime or leaves. आपने देखा होगा सर में जुए पड़ते हैं ना, चूस लेते हैं खून, तो ये ऐसे अपने न्यूट्रिशन को फीड कैसे करते हैं? जीवित लेते रहते हैं। जिंदा है इंसान, तब जब वो खा रहा था उनके पास भी जा रहा है। ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भूले समझ लो बहुत ही केयरलेस बच्चा होगा।
लाइट प्रोसेस अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो मतलब एग्जाम में ये आ रहा है। अच्छे से पढ़ें, ठीक है। क्या है बेटा? फोटो सेंसिटिव ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से तैयार रखना, नहीं तो फंस जाओगे। आज ही ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक ना। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग ये क्या कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। इसे पता है हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं ना, पर मैं इसे कार्बोहाइड्रेट्स कहती हूँ। क्या है ये? हम ही नहीं, पूरा साइंस कहता है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स बनता है खाना बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको लिखा दिए मैंने। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? बाय क्लोरोफिल। मैम जो प्लांट का फूड रहता है वो बनता कहाँ पे? लीफ में। लीव्स में, तो लीव से खा जाता है वो खा तो पता है थोड़ी, मतलब यूटिलाइज कर लेता है उसको। सनलाइट में यूटिलाइज कर लेते हैं, सनलाइट से। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये स्प्लिट कर देते हैं, किसको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ये स्पॉइलिंग की बात है। स्पॉइलिंग है? नहीं। ये नोट्स में आपने And spoiling of water molecules into hydrogen and oxygen, और spoil कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और रिडक्शन कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। भाई ये जब दोनों आपस में बातचीत कर लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। जब ये टूटता है और जाता है, वह मेरे साथ गद्दारी तो हुई है, तो ये जाकर के CO2 मिक्स होता है और क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन मतलब टूटना। तोड़ रही हूँ ना, अभी देखना। सनलाइट आई। हम जो वाटर देते हैं, फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर लाइट, ठीक। हम जो लाइट लेते हैं तो यहाँ पे टाइनी पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बट आप माइक्रोस्कोप से देखोगे इस पोर्स में स्टोमेटा भी हो जाते हैं, ठीक है। और यही क्या करते हैं? लीफ के अंदर रहते हैं जो बेटा सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, और यही होते हैं इनके अंदर जो खाना बनता है। अब देखो, ये क्वेश्चन में फिर से लिखूंगी, ठीक। आप समझा रहे हो कौन टूटता है, कैसे और कहाँ, ध्यान से समझना। कितना H2 है? 12 है। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल
और क्या है, सनलाइट है। ठीक, C6H12O6 6O2 + 6H2, ठीक है ना। H और O, ऑक्सीजन तो इधर चला जाएगा आराम से। H जो होगा वो किसके साथ रिडक्शन कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये क्या बना देगा रिडक्शन करके, कार्बोहाइड्रेट्स। बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट्स बनता है यहाँ से, अब बताइए कहाँ स्टोर रहते हैं, स्टार्च में। ये खाने को कहाँ स्टोर करते हैं, स्टार्च में, स्टार्च, ठीक है। एनिमल्स, एक चीज और है, हम तो प्लांट जो होते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में खाने को स्टोर करते हैं ना, लेकिन एनिमल्स किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं। नहीं, स्टार्च हर जगह प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी में भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में, ठीक है। मैकेनिज्म आपको लिखाया है, ये आप लर्न करके सुनाएंगे मेरे को, फिर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ स्टोमेटा। लिख लिया है, स्टोमेटा लिख लिया नहीं, हाँ तो